बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने आपको ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। नाउ द टर्न ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, प्लांट्स होमियोस्टेसिस को कैसे मेंटेन करते हैं। तो according to the osmoregulation, plants are divided into 4 groups: हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट एंड हेलोफाइट्स। स्टूडेंट्स, प्लांट्स और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस जो है वो अंजाम देते रहते हैं। लिहाजा प्लांट्स की अवेलेबिलिटी के लिहाज से उसे 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है, जैसे हमने आपको बताया। हम आपको यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। हम सबसे पहले हाइड्रोफाइट ग्रुप, प्लांट्स का जो हाइड्रोफाइट ग्रुप है हम उसके लिहाज से बात करते हैं, यानी पानी की मूवमेंट इनटू द सेल और आउट ऑफ द सेल होती रहती है। और लेकिन किन बुनियाद पर चलती रहती है, तो स्टूडेंट इसके लिए हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं कि सेल्स जो है वो एनवायरनमेंट के लिहाज से 3 डिफरेंट एनवायरनमेंट का सेल को सामना करना पड़ता है, यानी 3 डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिसके अंदर रहते हुए सेल अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था डिफरेंट सॉल्यूशंस के बारे में, जैसे कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ये तीनों तरह के जो कंडीशंस हैं, ये 3 टाइप्स के जो ये सॉल्यूशंस हैं, ये नॉर्मल रूटीन में सेल को जो है इन कंडीशंस को फेस करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल है, प्लांट सेल्स जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट को हर वक्त होम्योस्टेसिस सिस्टम के थ्रू नैरो फ्लक्चुएशन में रखने की कोशिश करता है, ताकि सेल ज़्यादा से ज़्यादा अरसे के लिए जो है वो सर्वाइवल को पॉसिबल बनाए अपने लिए। प्लांट भी अपने अंदर जो है वो होम्योस्टेसिस मैकेनिज़म्स को डेवलप करते हुए अपने अंदर वाटर और सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं नंबर 1 टाइप ऑफ प्लांट जो कि जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन के लिहाज से हम बात करते हैं हाइड्रोफाइट प्लांट। हाइड्रोफाइट प्लांट जो हैं इनमें कुछ एडेप्टेशंस हो जाती हैं। अच्छा, हाइड्रोफाइट प्लांट्स किस किस्म के प्लांट्स होते हैं? एडेप्टेशन इन वाटर फ्लडिंग, यानी ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी में अपने आप को सरवाइव करते हैं, सर्वाइवल को पॉसिबल बनाते हैं। यानी ये ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ वाटर बहुत ज़्यादा होता है, वाटर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पाया जाता है। लिहाजा इस पानी को प्लांट्स जो हैं वो कंजर्व नहीं करते, बचाते नहीं हैं, बल्कि इनको एक्स्ट्रा जो ये वाटर है इससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो लिहाजा कुछ एडेप्टेशंस करते हैं ये अपने अंदर, ताकि एक्सेस वाटर को रिमूव करते रहें। तो जो इनमें क्या होता है, फर्स्ट एडेप्टेशन इज़ टू ब्रॉड टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। लीफ लैमिना, यानी इनका जो लीफ लैमिना होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, ताकि जो है वो जो एक्सेस वाटर है उसको इंक्रीज़ कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। यानी लीव्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये ट्रांसपिरेशन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो होता है इन लीव्स के ज़रिए, ताकि जितने बड़े लीव्स होंगे उतने ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ़ स्टोमेटा होंगे उतना ज़्यादा वाटर जो है तेज़ी से लॉस होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, स्टोमेटा जो है वो आर प्रेजेंट इन अपर एपिडर्मिस टू इंक्रीज द रेट ऑफ अपर सरफेस टू इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्या होता है, इनमें जो स्टोमेटास होते हैं वो अपर सरफेस पर होते हैं। और आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं उनमें अपर सरफेस पे कम स्टोमेटा होते हैं और लोअर पे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स के जो लीव्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर जो एपिडर्मिस होती है उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोमेटास होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर जो है वो रिलीज़ किया जा सके। ठीक है, दूसरे प्लांट्स के बरक्स जो है लीव्स में, इनमें अपर सरफेस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। अच्छा, और क्या होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो एब्जॉर्ब किया है प्लांट ने, जैसे कि रूट्स के थ्रू इसमें सॉइल से, तो उस एक्सेस वाटर को जल्द से जल्द वो रिमूव करता रहे। ठीक है, तो इस लिहाज से जो हाइड्रोफाइट प्लांट्स हैं वो
तीन ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, यानी 3 किस्म के हमें प्लांट्स मिलते हैं हाइड्रोफाइट प्लांट्स। नंबर 1 जो प्लांट होते हैं वो फ्लोटिंग प्लांट्स कहलाते हैं, यानी ये तैरने वाले प्लांट्स होते हैं जो वाटर की अपर सरफेस पर होते हैं। नंबर 2 जो है वो सबमर्ज होते हैं, यानी कुछ पार्ट इनका वाटर के अंदर होता है और कुछ पार्ट इनका वाटर के बाहर के एनवायरनमेंट में होता है। और तीसरी जो टाइप होती है वो इमर्जेंट प्लांट्स कहलाते हैं, यानी ये वो प्लांट्स होते हैं जिनकी पूरी बॉडी यानी पूरा प्लांट जो है वो वाटर के अंदर जो है वो डूबा हुआ होता है। जी तो स्टूडेंट, हाइड्रोफाइट प्लांट्स की एग्जांपल्स में वाटर कैबिज जिसे पेस्ट्रिया कहा जाता है, इसके अलावा सेकंड एग्जांपल इसकी वाटर लिली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोरेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सेकंड टाइप है वो मीजोफाइट्स प्लांट्स की है। ये ग्रुप जो मीजोफाइट्स जो है कहलाता है, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मॉडरेट अवेलेबिलिटी में गुजारा करने की सलाहियत रखते हैं, यानी कभी वाटर अवेलेबल होता है और कभी वाटर अवेलेबल नहीं होता। यानी ये नॉर्मल प्लांट्स है जो हम अपनी डेली रूटीन में जो प्लांट्स देखते हैं ये वो प्लांट्स हैं। यानी कुछ कंडीशंस कभी ऐसी आती हैं कि वाटर अवेलेबल हो जाता है, कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वाटर नहीं मिल पाता वाटर को, तो वो वाटर को कंजर्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू प्रोमोट वाटर लॉस। क्या होता है, जब पानी कम होता है तो इनके जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर जो स्टोमेटास होते हैं वो जो है वो ओपन हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा को स्टोमेटास को जो है वो ओपन किया जाता है ताकि वाटर लॉस हो सके, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो लॉस हो सके। ठीक है, फिर क्या होता है, स्टोमेटास आर क्लोज इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। एक कंडीशंस ऐसी होती है कि जब स्टोमेटा जो हैं वो क्लोज कर दिए जाते हैं और उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि वो वाटर को जो है वो बाहर की तरफ खारिज ना करें। ठीक है, ये वो कंडीशंस होती हैं जब वाटर की शॉर्टेज होती है, तो उस वक्त जो है बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है प्लांट्स में, यानी कुछ हिकमत अमली इख्तियार की जाती है। प्लांट ऐसी हिकमत अमली इख्तियार कहते हैं, ऐसे कुछ एडेप्टेशंस अपने अंदर कर लेते हैं फ़ौरन ताकि वाटर कम से कम लॉस हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि रोज़ या मैंगो ट्रीज़ वगैरह, ये कॉमन प्लांट्स हैं जो मीजोफाइट्स प्लांट्स कहलाते हैं। यानी ज़्यादा पानी प्लांट्स की मींस जो प्लांट्स के जो टिश्यूज़ हैं उनमें वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जब जमा होने लगता है तो स्टोमेटास को ओपन कर दिया जाता है ताकि पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो निकल जाए, एनवायरनमेंट में चला जाए। ठीक है, और पानी जो है वो शॉर्टेज होने की सूरत में, जब पानी बहुत कम होगा यानी रूट्स से जो कम एब्जॉर्प्शन हुई हो, बारिशें नहीं हुई हो, तो उस सूरत में जो है स्टोमेटास को क्लोज कर दिया जाता है, स्टोमेटा को बंद कर दिया जाता है ताकि होम्योस्टेसिस को बैलेंस किया जा सके और जो है इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस में रखा जाए। तो स्टूडेंट, हमने आपको 2 टाइप्स बताई, हाइड्रोफाइट्स एंड मीजोफाइट्स। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ज़ीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स प्लांट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे।